एक आदमी अपनी पत्नी को पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर देता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। और जब वो जेल जाता है तो जेल में उसे बहुत सारे कैदी मिलते हैं। उन्हीं कैदियों में कुछ ऐसे कैदी मिलते हैं जो कि तांत्रिक क्रियाएं करते थे और तांत्रिक क्रिया की बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तांत्रिक क्रिया करने से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये आदमी उनकी बातें सुनता है और वो आदमी इस आदमी को बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं सिखाते भी हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी कब्र को खोदकर उसके अंदर जो लाश दफन है उसके बाल काट के अपने पास रखोगे और फिर ये तुम तांत्रिक क्रिया करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और फिर उस शक्ति से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद ये आदमी जेल से छूटता है और जब ये आदमी जेल से छूटता है तो कब्रिस्तान में जाता है और कब्र खोदता है बाल काटने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कब्र खोदता है तो उस कब्र के अंदर एक महिला की लाश होती है। तो इसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, ये उस महिला के बाल काटता है। लेकिन इस आदमी का मन डोल जाता है। ये क्या करता है, बाल काट के तो अपने पास रख लेता है, लेकिन उसके बाद ये उस कब्र में घुस के उस महिला के साथ बलात्कार करता है। और ऐसे ही करते करते ये कई कब्रिस्तानों में जाता है, उनकी कब्रों को खोदता है, महिलाएं होती हैं उनके साथ बलात्कार करता था और बच जाता था। अब वहाँ के जो लोग थे, लोकल आदमी जो थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कब्र को खोद कौन रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरे और लाइट लगा देते हैं ताकि अगली बार ऐसा कुछ हो तो उनको पता चल जाए। दोस्तों ये आदमी 3-4 महीनों तक ऐसा ही करता रहता है और अचानक एक दिन क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे में ये आदमी कैद हो जाता है और इसके बाद पुलिस इसे पकड़ती है। और जब पुलिस इसे पकड़ती है तो सारा मामला खुल के सामने आता है कि आखिर ये क्यों करता था, किसके लिए करता था। दोस्तों आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है जो कि कब्रिस्तान में घुस के महिलाओं की कब्र को खोदता था और फिर उनके साथ बलात्कार करता था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 19 मई 2025 की सुबह की। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की कब्र पे फातिया पढ़ने के लिए कब्रिस्तान जाता है और जैसे ही वो कब्रिस्तान में अपनी पत्नी की कब्र के पास जाता है तो उस कब्र को देखकर चौंक जाता है। दरअसल जो उसकी पत्नी की कब्र थी वो खुदी हुई पड़ी थी, जो पैरों के नीचे का हिस्सा होता है वो खुदा हुआ पड़ा था। अब ये आदमी क्या करता है, उस कब्र में झांक के देखता है तो पता चलता है कि जिस कब्र में इसकी पत्नी थी उसके जो पैरों का हिस्सा था उसका कफन भी हटाया हुआ था और अंदर से कुछ अस्त व्यस्त सी पड़ी हुई थी। ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, तुरंत ही जो कब्र खोदने वाला था जिसका नाम था अब्दुल रहमान के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये कब्र किसने खोदी है और इस कब्र के साथ क्या हुआ है। अब्दुल रहमान को इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं थी और वो कब्र खोदने की जानकारी सुनते ही चौंक जाता है। वो तुरंत ही कब्र के पास जाता है और कब्र को खुदी हुई देख के और जो उसके अंदर एक लाश थी महिला की, उस महिला की लाश को देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कब्र किसने खोद दी। अब वो अब्दुल रहमान जो है इस बात को कमेटी के लोगों को बताता, उससे पहले पता चलता है कि उसी कब्रिस्तान में एक और कब्र खुदी हुई पड़ी है जो कि महिला की ही है और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब्दुल रहमान चौंक जाता है और तुरंत ही जो कमेटी के लोग होते हैं, कब्रिस्तान की जो कमेटी होती है उनको बताता है। मस्जिद में जो मौलवी होते हैं उनको बताता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी लोगों का तांता उस कब्रिस्तान में लग जाता है कि आखिर इस कब्रिस्तान में कब्रों के साथ क्या हो रहा है। अलग अलग मुँह थे, अलग अलग बातें थीं। कोई कहता है कि शायद किसी जानवर ने इन कब्र को खोद दिया है, कोई कहता है कि शायद किसी तंत्र विद्या करने वाले ने इस कब्र को खोद दिया है, कोई कहता है कि शायद जो ऑर्गन्स की वो करते हैं, सप्लाई करते हैं, ऑर्गन्स की 2 नंबर में बेचते हैं, लाशों का ऑर्गन्स निकाल के, उन लोगों ने इस कब्र को खोद दिया है। सबके अलग अलग मत थे। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस बात की बताते हैं कि कब्रिस्तान में किसी ने कब्रों को खोद दिया है और उन कब्रों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद उन महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है। अब दोस्तों पुलिस इस मामले में कुछ एक्शन लेती, तभी क्या होता है, शहर से सटे हुए ही सिहाड़ गांव में
यही खबर सामने आती है। दरअसल जो शहर के बगल में सिहाड़ा गांव था, उसमें भी 3 कब्रें खुदी हुई पाई थीं। दरअसल टोटल जो कब्र थी, दो कब्रिस्तान थे, उनमें 6 कब्र खुदी हुई पाई थी। अब ये 6 कब्र किसने खोदी है, क्यों खोदी है और उसकी वजह क्या है? मुसलमान जो समाज था वो सभी आक्रोशित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद किसी ने इन कब्रों के साथ, इन लाशों के साथ तांत्रिक विद्या की है। इसीलिए एक तांत्रिक विद्या करने वाले से संपर्क किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसे तांत्रिक विद्या भी कर सकता है। तो तांत्रिक विद्या करने वाला बताता है कि जो आदमी कब्रिस्तान में जाके कब्रों के साथ तांत्रिक विद्या करता है, वो जो सामान होता है तांत्रिक विद्या का, उसे कब्र के ऊपर ही रखता है, ना कि कब्र को खोद के उसके अंदर घुसे या कुछ और करे। अब उन कब्रों के अंदर घुस के देखा जाता है तो पता चलता है कि उन कब्रों के अंदर भी कोई सामान नहीं होता। इसका मतलब ये क्लियर था कि इन कब्रों के साथ कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं की गई, तांत्रिक क्रिया नहीं की गई। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। पुलिस आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, सर्विलांस की मदद से हर तरह से कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी कब्रिस्तान थे उन सभी कब्रिस्तानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा देते हैं। टोटल 13 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि कब्रिस्तान में कोई आए जाए तो उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। और लाइटिंग भी करवा देते हैं, क्योंकि रात के समय अगर आके कोई ऐसा करता है तो जानकारी मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, अमूमन कब्रिस्तान जो होते हैं उनकी इतनी ऊंची ऊंची बाउंड्री होती है, 3 फीट की, 4 फीट की। उसमें कहीं से भी कोई भी कूद के आ सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। और 24 घंटे तक कोई आदमी एक कब्र की तो रखवाली करेगा नहीं। अगर कोई कब्रिस्तान में रखवाली करने वाला होता भी है तो एक आध आदमी होता है, वो साइड में बैठा रहता है। अब रात को कौन आ गया, कौन क्या कर गया, किसी को क्या खबर। अब दोस्तों कब्रिस्तान के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके थे, लाइट भी लग चुकी थी, ताकि जो भी अगर अगली बार आए ऐसा आदमी कोई गलत करना चाहे तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए। अब दोस्तों ये वाकया था 19 मई 2025 का। अब मई से जून आ जाता है, जून से जुलाई आ जाता है, जुलाई से अगस्त, और अब आ जाता है सितंबर। और सितंबर की थी 21 सितंबर 2025 की तारीख। 21 सितंबर 2025 को भी कुछ लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ पे जाके फातिहा पढ़ने जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि कब्रिस्तान के अंदर 2 कब्र खुदी हुई पड़ी हैं, जिनमें एक कब्र जो है आदमी की थी और एक कब्र महिला की थी। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है, तभी जो मुसलमान समाज के लोग थे वो चौंक जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और जैसे ही ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो पुलिस को पता होता है पहले से कि कब्रिस्तान के अंदर कैमरा लगा हुआ है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं कि आखिर कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में क्या आया है। दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो पहला वाकया हुआ था वो 19 मई 2025 को हुआ था, और जो दूसरा वाकया हुआ है वो 21 सितंबर 2025 को हुआ है। अब पुलिस वालों ने एक थ्योरी और लगाई। थ्योरी ये थी कि 21 सितंबर 2025 से एक दिन पहले अमावस्या थी, और 19 मई 2025 से एक दिन पहले भी अमावस्या थी, और ये सारी घटना जो हुई थी अमावस्या की रात को हुई थी। अब पुलिस वाले ये चीज़ समझ चुके थे कि ये जो क्रिया हुई है ये तांत्रिक क्रिया हुई है, और तांत्रिक क्रिया की वजह से ही इन कब्रों को खोदा गया है। अब दोस्तों जो महिला की लाश मिलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। महिला की लाश और आदमी की लाश, दोनों की लाश कब्रें खुदी हुई थी। आदमी की जो कब्र थी उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई थी, यानी कि आदमी की लाश के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं थी। लेकिन जो महिला की लाश थी उसकी लाश के साथ छेड़खानी थी। उसके पैर की तरफ से खुदाई हुई थी, और जो उसके ऊपर कफन था वो अस्त व्यस्त था, और जो लाश होती है उसकी हल्की सी पश्चिम दिशा में करके रखते हैं, लेकिन उसकी लाश जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। उसे देख के साफ साफ लग रहा था कि इस महिला के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सीसीटीवी की फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि एक आदमी जो है दिन के समय में कब्रिस्तान में रेकी कर रहा था। अब दिन के समय आता है और चला जाता है। दिन के समय उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन रात के समय पे वो क्या कर रहा था। दोस्तों कब्रिस्तान में जो है 2 कैमरे ऐसे लगे हुए थे। वो आदमी बिना कपड़े के था। वो सोचता है कि शायद उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन उसे कैमरा देख रहा था, और वो कैमरा उस आदमी को दिख भी गया। अब जैसे ही उस आदमी को वो कैमरा दिखा तो वो समझ गया
कि अगर इस कैमरे में मैं आ जाऊंगा तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए वो क्या करता है, उसके पास एक कपड़ा होता है, उस कपड़े से उस कैमरे को ढक देता है ताकि वो जो है कैमरे की निगरानी में ना आए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने एक और कैमरा लग रहा है जो उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। अब एक कैमरे के ऊपर तो उसने कपड़ा डाल दिया, उसके बाद उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होता है। और उसके बाद वो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है और उसके बाद वो कब्र खोदता है और जो करता है वही जाने। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जैसे ही पुलिस वालों के पास ये फुटेज सामने आई तो पुलिस वाले क्या करते हैं, कब्रिस्तान के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबको छान मारते हैं कि ये आदमी किस दिशा से आया था। किसी ना किसी कैमरे के अंदर तो इसकी जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर आया ही होगा। अब इसीलिए एक एक करके कई सारे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सबको छान मारते हैं पुलिस वाले, और उनमें से एक कैमरे में इस आदमी का चेहरा साफ साफ नज़र आता है। और फिर इस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि इस आदमी का नाम है आयुब खान, जिसकी उम्र है 50 साल, जो कि खंडवा के पास मंडवाड़ा गांव है वहां का रहने वाला है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही आयुब खान के पास जाते हैं और उसे गिरफ्तार करके सीधे थाने लाते हैं। और जब उसे सीधे थाने लाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने इसके साथ क्या किया, क्यों किया, और ये करने की आखिर तुम्हारी मंशा क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारी रिपोर्ट आई हैं टीवी पे भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, उनमें बताया गया था कि इस आदमी को जो है महिलाओं के साथ गलत करने में बहुत आनंद आता था और इस आदमी ने महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, और ये बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी था। इसने ये पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने ऐसा किया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस आदमी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बताता है तांत्रिक क्रिया के लिए किया। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जब ये इन महिलाओं के बारे में बता रहा था तो इंग्लिश में एक शब्द होता है नेक्रोफिलिया, जो कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म करते हैं या लाशों के साथ ऐसे लोग करते हैं। आपने हॉलीवुड फिल्मों में नाम सुना होगा, ये वही बीमारी थी। पहले तो शुरुआत में पुलिस वाले इसे वही समझ रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने इस मैटर को अलग कर दिया। इसके बाद दोस्तों इस आदमी ने कबूल भी कर लिया था कि इसने इन महिलाओं के साथ गलत किया है, लेकिन इस चीज़ को कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, ये आदमी अगर एक्सेप्ट भी कर लेगा तो पेश नहीं किया जा सकता। पेश करने के लिए क्या होगा, जितनी भी महिलाओं के साथ इसने गलत किया था या फिर जो 21 तारीख की रात को जिस लाश के साथ इसने गलत किया था उस लाश को लेकर उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही फाइनल होगा कि इस आदमी ने ऐसा किया या नहीं किया। और उस लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उस लाश की परिवार वालों से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मुस्लिम समाज में ज़्यादातर लोग पोस्टमार्टम होने नहीं देते, क्योंकि उनकी समाज में कहते हैं कि काट छाट नहीं होनी चाहिए शरीर में, इसीलिए वो कहते हैं। और बाकी जो सही हो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ज़्यादातर न्यूज़ में मैंने यही देखा है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आयुब के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर आयुब ऐसा कैसे बन गया। दरअसल दोस्तों आयुब जो है थोड़ा सनकी किस्म का आदमी है। अब सनकी किस्म का आदमी क्यों है और ये ऐसा कैसे बन गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आयुब को जो है उम्र कैद की सज़ा पहले से मिली हुई थी और ये कई दिनों तक पहले जेल में रहा था, और ये जेल से छूट के आया था, उसके बाद ही इसने ऐसा किया था। दरअसल आयुब की 2 पत्नियां थीं और इसने दोनों की ही हत्या कर दी। पहली पत्नी की हत्या इसने की थी साल 2009 में, उसे इसने जिंदा जला दिया था। जलाने के बाद उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई, उसके बाद ये फ्री हो गया। लेकिन दूसरी पत्नी जो थी उसकी हत्या की थी इसने साल 2011 में, उसे इसने पानी में डुबा दिया और पानी में डूबने की वजह से इसकी दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से इसे जेल जाना पड़ा। और जब ये जेल गया, कोर्ट में पेश हुआ, तो कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन 19 मई 2025 से कुछ दिन पहले क्या है, ये जेल से छूट के आया, और जेल से छूट के आते ही इसने जो है कब्रिस्तान में कब्रों को टारगेट करना शुरू किया। अब दोस्तों इसने कब्रों को टारगेट करना क्यों शुरू किया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। जब ये जेल में गया था तो इसे और भी बड़े बड़े कैदी मिले, वहीं पे इसे तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग मिलते हैं। वो इसे बताते हैं कि तांत्रिक क्रिया में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है,
अगर हम तांत्रिक क्रिया करेंगे तो हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। तो ये उनसे पूछता है कि क्या करना पड़ेगा, तो वही बताते हैं कि कब्रों के साथ में जाके कुछ ऐसी तांत्रिक क्रिया करो जिससे कि तुम्हें शक्ति मिले, उससे तुम अपना भला कर सकते हो और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनका तुम बुरा कर सकते हो। इसीलिए ये 19 मई 2025 को कब्रों को टारगेट करके उनको करता था। दरअसल 19 मई 2025 से पहले ये इंदौर की सेंट्रल जेल से छूट के आया था, पेरोल पे आया होगा या किसी वजह से आया था, और उसके बाद ही इसने कब्रों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इससे पूछा जाता है कि आखिर तुम तांत्रिक क्रिया में करते क्या थे। तब ये बताता है कि मुझे तांत्रिक क्रिया में बताया गया था कि तुम कब्रिस्तान में जाना, कब्रों को खोदना, उसके अंदर जो लाश है उसके बाल काट लेना और बाल काट के अपने पास रखना, उसके बाद तुम्हें तांत्रिक क्रिया करनी होगी। और ये ऐसा करता भी था, लेकिन बाल काटते काटते जो है इसे एक अलग शौक लग गया जो कब्रिस्तान में जो लाशें होती थी उनके साथ बलात्कार करने का। और इसने सोचा कि शायद ये पुलिस के हत्थे कभी चढ़ेगा नहीं, लेकिन पुलिस ने इस करतूत की वजह से कब्रिस्तान के अंदर लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इसने सोचा कि सीसीटीवी कैमरे को मैं कपड़े से ढक दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन दूसरा सीसीटीवी कैमरा सामने ही था, उसमें ये कैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया और सारी जानकारी इससे ले ली कि आखिर ये क्यों करता था, और इसके बाद इसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि खंडवा में जो 19 मई 2025 को कांड हुआ था, उसके बाद ये दोबारा से भी कांड हुआ, लेकिन अब जो मुख्य आरोपी है आयुब खान, जिसकी उम्र है 50 साल, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और अब जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है तो शायद अब आगे से ऐसा किसी भी कबर के साथ नहीं होगा। पुलिस इससे जानकारी ले रही है कि इसके साथ कोई और भी शामिल है क्या इन कांडों में। अब जैसे ही और जानकारी मिलेंगी दोस्तों, मैं आपको अगली कहानी में बता दूंगा, अगर कोई भी अपडेट आती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।